सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर ख़त्म किया, रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे कि जहाँ पे बैठ के हर एनओसी का पैसा लिया जाता था, हर ट्रांसफ़र का पैसा लिया जाता था, हर फाइल को फॉरवर्ड करने का पैसा लिया जाता था और अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था पंजाब के अंदर। पंजाब में एक भी बंदा सिफारिश पर नहीं लगाया गया। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। हर सूबे के पास पैसा है, अगर कमी है तो सिर्फ इरादे की है। नौजवान कभी इस बहकावे में ना आए कि पंजाब के पास ज्यादा पैसा है। यहाँ आवाम का पैसा आवाम पर लग रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा कि पंजाब में सबसे पहले सिफारिश और रिश्वत का खात्मा किया गया। एक दिन में 30 इंटरव्यू करती हूँ। पंजाब में सीसीडी जिस तरह काम कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जराइम की शरह पहले की निस्बत 30% पर आ गई। पंजाब में कई इलाके ऐसे हैं जहां कई दिन किसी जुर्म की इतला नहीं मिलती। अपने घर स्कीम के तहत हर रोज 500 घर बन रहे हैं। 5 साल में लोगों को 5 लाख घर बनाकर देंगे। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल फरवरी में फाल हो जाएगा। सूबे में 1 साल में 20,000 किलोमीटर सड़कें बना देंगे। कराची बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक बल्दिया रईस गोट में कार्रवाई के दौरान 2000 किलो से जायद बारूदी मवाद बरामद। सिक्योरिटी हुक्काम ने गैस सिलेंडर मनी ट्रक भी तहवील में ले लिया। कार्रवाई के कल अदम BLA के ज़ेरे हिरासत दहशतगर्दों की निशानदही पर की। ट्रक में धमाका खज मवाद भरकर IE चंद्रगढ़ रोड पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया था। बरामदशुदा बारूदी मवाद को बम डिस्पोजल स्क्वाड्स ने नाकारा बनाया। धमाका खज मवाद ड्रम्स में भरकर शहर में मुंतकिल किया गया। 30 ड्रम्स और 5 गैस सिलेंडर्स कब्जे में ले लिए गए हैं। कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की जा रही थी। भारतीय मुफादात के तहत काम करने वाले दहशतगर्द गिरोह इस मनसूबे के पीछे थे। ताने बाने कल अदम BLA बशीर ज़ेब गिरोह से मिलते हैं। धमाका खज मवाद अफगानिस्तान से अंदरूनी बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया था। CTD ने 2000 किलो बारूदी मवाद मिलने के मंसूबे का कच्चा चट्ठा खोल दिया। एडिशनल IG CTD ने कहा, शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। भारतीय प्रॉक्सीज कल अदम BLA और BLF अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इस्तेमाल करती हैं। कई हफ्ते पर मुहित इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन के बाद कामयाबी हासिल हुई। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जिसने मजीद 2 की निशानदेही कर दी। इदारों की मुसलसल निगरानी गैर मामूली चौकन्नापन से दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब हो गया। मकामी सहूलतकार मामूली माली मुफादात के बदले दहशतगर्दों की मदद करते हैं। किराएदारी निज़ाम पर सख्त निगरानी और मौसर जांच गुज़ीर है। दहशतगर्द मंसूबे के तमाम जिम्मेदारों का पीछा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात भी जल्द सामने आएंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी और कामयाब कार्रवाई की। कामयाब ऑपरेशन में मस्जिद ब्रिगेड के कारंदे पकड़े गए। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने भारत नवाज तंजीमों से मिलते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कराची में कार्रवाई पर सिक्योरिटी इदारों की पजीराई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील बेबद ने कहा, भारत को हमेशा हर महाज पर शिकस्त हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी बेहतर है। किसी भी घिनौने मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। नाज़िमुल उमूर से साबिक़ वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी। ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म का बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत, मरहुमा को साहिब बसीरत रहनुमा और नामवर सियासी शख्सियत करार दिया। कहा कि बेगम खालिदा ज़िया ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्त की। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। हालिया दौरा बांग्लादेश और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत। अयाज सादिक ने बताया, सिफारती लिहाज से बांग्लादेश का दौरा मुस्बत रहा। भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर से मुलाकात पर भी ब्रीफ किया। बताया कि वो खुद मेरी नशिस्त पर आकर मिले। उन्होंने तारुफ करवाया, मैंने भी अहवाल दरियाफ्त किया। मुलाकात सिर्फ 6 से 7 सेकंड की थी। अयाज सादिक ने कहा, जयशंकर से गैर रस्मी मुलाकात में इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया। उनकी जानब से मुसाफहा हैरान कुन था। वो पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र और दीगर हुकाम समेत खालिदा ज़िया के अहल खाना से भी मुलाकातें।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बांग्लादेश के साथ दोतरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ का इआदा किया। स्पीकर यार सादिक ने बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया के जनाजे में रोके जाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का स्पीकर कौमी असम्बली के सहाफ़ियों से गुफ्तगू को सियाक़ो सबाक़ से हट कर रिपोर्ट करने पर अफसोस का इजहार। वाज़ेह किया कि यार सादिक ने गुफ्तगू में भारतीय वफ़द की जानिब से उन्हें बेगम खालिदा जिया के नमाज जनाजा में शिरकत से ज़बरदस्ती रोकने से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं की। स्पीकर कौमी असम्बली जिस बस में थे उसी में भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। जनाज़गाह पहुँचने पर उन्होंने बंगाली अवाम के साथ नमाज जनाजा अदा की। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। दोतरफा सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने का यादा। जनूबी एशिया में अमन इख्तिलाफ इक़दामात की मुखालफत। तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए UN करारदादों की अहमियत पर इत्तेफाक। सातवें पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया भी जारी। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत और हांगकांग पर चीन की हिमायत कर दी। बेल्ट एंड रोड CPEC 2 तिजारत, सरमायाकारी, IT और दीगर शोबों में ताउन गहरा किया जाएगा। शराइत के मुताबिक CPEC में तीसरे फरीक की शमूलियत का खैर मकदम। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और दो रियासती हल की हिमायत। PTI में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात हैं। बहुत से लोगों ने राब्ता किया कि उन्हें अचकज़ई कबूल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं, मैंने अपोजिशन लीडर की तकर्री पर किसी से इजाज़त नहीं लेनी। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसलों का मुकम्मल इख्तियार दिया है। आइंदा इजलास के आगाज़ से पहले अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतल्लिक अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा। महमूद अचकज़ई मुझे स्पीकर नहीं मानते तो तहरीक अदम एतमाद लाएँ। कोई मुझे कबूल न करे मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। अयाज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पुल का किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, मुज़ाकरात अरकान पार्लिमान के दरमियान ही करा सकता हूँ। अगर रुकन पार्लियामेंट के अलावा कोई मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहता है तो हुकूमत से खुद राब्ता करे। वज़ीर-ए-आज़म की छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ देने की हिदायत। समेत के बिजनेस प्लान से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश। काबिल अमल प्लान तश्कील देने पर शहबाज शरीफ ने बोर्ड की सताइश की। कहा, छोटे दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। छोटे कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। इसके लिए आसान शराइत पर कर्ज फराहम करने के लिए इक़दाम भी तेज़ किए जाए। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत पेश हुई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये लोग कहते हैं लोग उनके कहने पर बाहर आए, अदालत में नहीं मान रहे। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था कि एक पुलिस एहलकार शहीद और 170 जख्मी हुए। कारोबारी सरगर्मियां भी मअतल रहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम में एक दिन में 4 नफ्सियाती हद अबूर। 100 इंडेक्स 1,83,000 की हद छू गया। 3,373 पॉइंट्स के इजाफे से पहली बार इंडेक्स 1,82,000 की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान मार्केट 2.32% इजाफे से 1,83,081 की सतह पर पहुंची। ऑयल, गैस, रिफाइनरी, बैंकिंग, सीमेंट, फर्टिलाइजर समेत दीगर शोबों के शेयर्स का कारोबार हुआ। माहिरीन ने महंगाई कम, ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी और मुस्बत मुआशी पॉलिसीज तेजी की वजह करार दे दी। उधर सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 9,200 रुपये के इजाफे से 4,64,762 रुपये हो गई।
वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। अमरीकी हुकाम ने मादुरो को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया। वेनेजुएला के सदर और अहलिया पर अमरीकी चार्जशीट तैयार। मादुरो पर ओहदे के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। चार्जशीट में कहा गया निकोलस मादुरो ने मलेशिया स्मगलिंग के वसी नेटवर्क की सरपरस्ती की। कई सालों तक कोकीन की बड़ी मिकदार अमरीका पहुंचाने में सहूलतकारी की। मादुरो और करीबी साथियों पर मुसल्लह गिरोहों के साथ ताउन, जदीद असलहा रखने और इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद। मादुरो की अहलिया तमाम सरगर्मियों से आगाह थी। बाज़ मामलात में माली और इंतजामी सहूलत फराहम करती थी। अमरीकी इस्तगासा का कहना है कि कार्रवाइयों का मकसद अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाना था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक एक भी इल्जाम साबित होने पर दोनों को उम्र कैद हो सकती है। अमरीकी सदर की वेनेजुएला पर दूसरे हमले की धमकी। कहा कि हम तैयार हैं। दूसरा हमला वेनेजुएला की हुकूमत पर मुनहसर है। चाहते हैं कि वेनेजुएला से तेल मार्केट में बेहतर तरीके से आए। वेनेजुएला के साबिक नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स आज सदर के ओहदे का हलफ उठाएंगी। डेल्सी को तमाम अदालती सियासी इदारों की हिमायत भी हासिल है। फौज भी डेल्सी रॉड्रिग्स के इक़्तिदार की हामी है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिग्स को जिम्मेदारियां संभालने का हुक्म दिया था। उधर निकोलस मादुरो और अहलिया के खिलाफ अमरीकी चार्जशीट सामने आ गई। मनशियात का नेटवर्क चलाने, मुसल्लह गिरोहों के साथ ताउन और साजिश के इल्जामात हैं। ज़राए अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मादुरो और अहलिया को उम्र कैद का इम्कान है।